नमस्कार बच्चों। आज सैर स्वीकारा है कविता का अगला भाग। भावार्थ पढ़ेंगे कविता के। बचावा। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं के विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा तो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मतलब ईश्वर को समर्पित करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने उसको संबोधन करते हुए रखा है। मतलब दंड देना चाहता है गुहाओं यानी पाताल की गुफाओं के बारे में बात है। लापता, खोया हुआ है। और विवरों मानी जो बिल हैं, छेद हैं, लंबे लंबे जो छेद हैं, जो पाताल तक जाते हैं, उनकी बात की गई है। शहर से नहीं स्वीकारा यानी हर सीयु को स्वीकारा है। तो ये लिखेंगे कैसे? बात क्या है कि मुझे दंड दो, ये बात यूँ कहा है इसने, है क्योंकि मैंने तो आपको भूलने की प्रयास किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत पद्यांश आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहज स्वीकारा से लिया गया है, जिसके कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं। इसमें कवि ने अपना सब कुछ उस विशिष्ट असीम सत्ता के प्रति समर्पित किया है। उस विशिष्ट या असीम सत्ता यानी ईश्वर के प्रति समर्पित किया है। यहाँ कवि ईश्वर को यानी विशिष्ट सत्ता को संबोधन करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे वास्तव में दंड दें, जिससे मैं पाताल लोक की अंधेरी जो गुफाएं पाताल लोक की, जो बिल हैं, तो बड़े बड़े छेद हैं, विवर हैं, और धुएं के काले बादलों के बीच में बिल्कुल गुम हो जाऊं। मैं उन गुफाओं, बिलों, बादलों में इतना गुम हो जाऊं कि मुझे कोई ढूंढ ना सके। लापता हूं कि वहां भी तुम्हारा ही मैं लापता हो जाऊं, और जब वह लापता होता हूं तो वहां भी पता लगता आपका ही सहारा है। फिर वहां तो आपका ही सहारा है, वहां भी आपकी ही सत्ता। देखता हूं आज आप हर जगह मौजूद है। कवि कहते हैं कि जीवन में तो जो कुछ भी मेरे पास है या मेरा होने वाला है, सब कुछ तुम्हारे ही कारणों का चक्कर। मेरे पास जो कुछ मेरा है या जो कुछ मेरे पास है या होने वाला है, वह सब आपके ही कारणों का क्या है? कारणों का चक्कर है। तुम्हारे ही कार्यों का ऐश्वर्य है, तुम्हारे ही कारण संभव है। कहने वाला तुम्हारा ही कारणों का चक्कर है, तुम्हारे ही कारण ये संभव है मेरे पास। मेरे संपूर्ण जीवन पर आपका ही अधिकार है। जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ आपकी ही देन है। मतलब अब सभी कुछ तुम्हारे ही कारण के कार्य वगैरह, उनका ही चक्कर है, तुम्हारा ही कार्यों का वैभव है, तुम्हारे ही कार्यों के ऐश्वर्य है। मेरे संपूर्ण जीवन पर आपका अधिकार है। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब कुछ आपकी ही देन है, आपके कार्यों का ही परिणाम है। कवि कहना चाहता है कि अब तो मेरी जिंदगी में कुछ राग विराग, सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद, देखा ना, एक दूसरे के विरोधाभास वाले शब्द हैं। राग विराग, सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद आदि था, और जो कुछ है वह सब कुछ मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि जीवन सुख दुख का मिश्रण है। अर्थात मेरे जीवन में जो कुछ है जो था उसको मैंने निर्विवाद रूप से यानी बिना डाउट के, बिना शंका के इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि जो कुछ भी मेरा है या मेरे पास है यह सब तुम्हें प्यारा है। मेरे जो कुछ भी है वो सब तुम्हें प्यारा है। मेरे जीवन में जो हर्ष विषाद है, सुख दुख, इनको याद रख लीजिए बेटा। हर्ष विषाद, सुख दुख, राग विराग, आशा निराशा, वह सब तुम्हें प्रिय लगने वाला है। वह सब आपकी ही देन है, जिसे मैंने खुश होकर स्वीकार किया है, अंगीकार किया है। तो कहते हैं कि मुझे दंड दो, परंतु मुझे आप दंड भी देंगे तो वहां भी पता लगता है आपका ही सहारा। इसलिए जो कुछ भी मेरे पास है वो आपको प्यारा है, इसलिए मैंने जो भी परिस्थिति से सहर्ष रूप से स्वीकार किया है। ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने जीवन में सुख दुख, राग विराग, आशा निराशा आदि भावों को सहर्ष रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। आप सबको पता लगा ये कौन सी भाषा में? खड़ी हिंदी बोली में ये लिखी हुई पद्यांश है। आगे देखते हैं। काव्य सौंदर्य, भावपक्ष और कलापक्ष। कवि ने अपने संबोध्य को अपना प्रेरणा स्रोत माना है। अपने संबोध्य, जिसको संबोधित किया ईश्वर को, उसको अपना प्रेरणा स्रोत माना है। कवि स्वाभिमानी है और गरीबी को लेकर उसके मन में हीनता की ग्रंथि नहीं है। मतलब उसे गरीबी को क्या बोला है उसने? गर्बीली बोला है। क्यों बोला है?
क्यों बोला है? क्योंकि गरीबी में मनुष्य क्या हो जाता है? हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, अपना धैर्य खो पड़ता है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण सात्विक नहीं रहता है। हैं? लेकिन यहाँ कवि ने ऐसी गरीबी का चित्रण किया है जिसमें डूबकर वह हताश, निराश, दुखी नहीं होता है, बल्कि धैर्य, साहस, स्वाभिमान से उसका मुकाबला करता है। वह इस गरीबी में जीकर भी खुश है, आनंदित है। उसे गरीबी युक्त जीवन में कोई शोक, वेदना, दुख नहीं होता है, बल्कि वह गर्व से जीवन यापन करता है। इसलिए गरीबी को क्या बोला है? गर्वीली गरीबी बोला है। आई बात समझ में? गर्वीली गरीबी यानी गर्व से युक्त गरीबी, गर्व युक्त दरिद्रता। कहते हैं कि मनुष्य गरीबी में क्या हो जाता है? हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, धैर्य खो देता है, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं रहता है, सात्विक नहीं रहता है। लेकिन कवि यहाँ गरीबी का चित्रण किया है, वो डूबकर हताश, निराश, दुखी नहीं होता, बल्कि धैर्य, साहस और स्वाभिमान से, याद रखना है, धैर्य, साहस, स्वाभिमान से उसका मुकाबला करता है। वह इस गरीबी में जीकर भी खुश है, आनंदित है। उसे गरीबी युक्त जीवन से कोई शोक, वेदना नहीं होती है। वह गर्व से जीवन यापन करता है। इसलिए कवि ने गरीबी को गर्वीली गरीबी कहा है। कवि स्वाभिमानी है और गरीबी को लेकर उसके मन में कोई हीनता की ग्रंथि नहीं है। तो अपने संबोध्य को, जिसको संबोधित किया है, उसको अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। अब बिंब की बात करते हैं। भावों को स्पष्ट करने के माध्यम क्या होते हैं? बिंब होते हैं। भावों को स्पष्ट करने के माध्यम क्या होते हैं? बिंब होते हैं। अब बिंब है चाक्षुष बिंब। चाक्षुष मानी जो चक्षु से दिखाई देते हैं, उन बिंबों को क्या कहते हैं? चाक्षुष बिंब कहते हैं। आंखों से जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, इनको हम देख सकते हैं। तो ये चाक्षुष बिंब के उदाहरण है। रूपक अलंकार, अलंकार की बात करते हैं। भीतर की सरिता विचार वैभव, इस पंक्ति में भीतर की सरिता, विचार वैभव, विचार रूपी वैभव हैं आदि अंतर रूपी सरिता, ये में रूपक अलंकार है। आपके लिए गृह कार्य है। मीठा पानी किसका प्रतीक है? कवि ने सब कुछ खुशी खुशी क्या स्वीकार किया है? एक गृह कार्य आपको ये मिला है। दूसरा गृह कार्य भीतर की सरिता में नया और मौलिक, भीतर की सरिता को नया और मौलिक क्यों बताया गया है? विचार की मौलिकता और नवीनता का क्या कारण कवि मानता है? और महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग ढूंढकर आपको लिखने हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। उन प्रसंगों के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, अब ये जो कविता है किस भाषा में? खड़ी हिंदी बोली। अच्छा, इसमें व्यक्ति किसकी व्यक्त कहते हैं? आत्मा की अभिव्यंजना की, आत्मा के बारे में बताया है, आत्मा व्यंजना का सटीक चित्रण किया है। खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग किया है। मुक्तक छंद है। तत्सम तद्भव विदेशी शब्दावली का प्रयोग है। अनुप्रास, रूपक है आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बिंब विधान बहुत ही सुंदर और सटीक प्रयोग हुआ है। और इसमें कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए अपनी बात प्रकट की है। रहस्यवादी भावना का चित्रण किया है। जब चांद का जिक्र करता है तो वहाँ पर रहस्यवादी भावना का चित्रण करता है। ठीक है, रहस्यवादी भावना का चित्रण करता है। और शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है इसमें। शांत रस की अभिव्यक्ति, याद रखना, शांत रस की अभिव्यक्ति है। खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग है। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। मुक्तक छंद है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, उपमा, उदाहरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। यहाँ जो गरीबी है उसको गर्वीली गरीबी कहा है, क्योंकि वो गर्व से युक्त रहता है इस गरीबी में। क्योंकि गरीबी में मनुष्य हताश, निराशा, दुखी हो जाता है, अपना धैर्य खो देता है, उसका दृष्टिकोण सात्विक नहीं रहता है। परंतु यहाँ गरीबी का चित्रण किया, वो डूबकर निराश, हताश, दुखी नहीं होता, बल्कि धैर्य, साहस, स्वाभिमान से उसका सामना करता है। क्योंकि कवि स्वाभिमानी है और गरीबी में जीकर खुश होता है, आनंदित होता है। उसे गरीबी के जीवन में कोई शोक, वेदना नहीं होती है, बल्कि वह गर्व से युक्त जीवन यापन करता है। इसलिए कवि ने गरीबी को क्या कहता है? गर्व से युक्त गरीबी का है। भीतर की सरिता, आंतरिक सरिता या हृदय रूपी सरिता है। यहाँ कवि ने हृदय में नदी का अभेद आरोपण किया है। जिस प्रकार नदी पवित्र होता है, पानी पवित्र होता है, धाराएं पवित्र होती हैं, किनारे पवित्र होते हैं, उसी प्रकार हृदय भी पवित्र है, उसमें उदित सभी भाव भी पवित्र है। सरिता के साथ मिलकर सब कुछ पवित्र बन जाता है। उसी प्रकार कवि के भाव भी हृदय में आकर उसमें प्रवाहित होकर